नौटंकी न्यूज। You sold us. बेचना चाहा लेकिन तुम्हारा कोई खरीदारी नहीं है। धीरे से बोलो, धीरे से बोलो। दीवारों के तो क्या, ये कुर्सी टेबल सारे फर्नीचर फोन के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा। अरे आज सुबह से मुझे भाई लोगों के फोन आ रहे हैं पैसा उगलवाने के लिए। पेश है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान। उत्तरी उत्तरी यार, ओ ओ उत्तरी। अरे क्या बात है, मस्ती के पाठशाला। हेलो, अरे वो घंटा प्रसाद को फोन दे, सुना है बहुत पैसे जमा कर लिया उसने। उसे बोलना कि बब्बन भाई का कट नहीं दिया ना तो पैसे उसकी अर्थी में काम आएंगे। क्या करूं सर, अब आप क्या करेंगे सर? अरे ये बबन भाई बोल रहा है कि मुझे पैसे दो वरना मेरा कोई स्पेशल न्यूज आइटम चलाओ। अरे चैनल बंद करना पड़ेगा, अभी कल ही मुझे पैसे मिले और आज मुझे इस बब्बन की वजह से चैनल बंद करवाना पड़ रहा है। मेरे पास एक आइडिया, बताओ। अरे बताओ बताओ। 24 घंटा टावर से पेश है नौटंकी न्यूज। अरे देने को क्या बचा ही नहीं है कुछ, क्या ले जाओगे तुम? फोन रखो वरना फोन काट दूंगा। बिजली वाले यूं ही काट देंगे फोन का क्या मतलब है? मैंने सब बिजली के बिल भरे, रखो फोन। क्या ऐसे मेरी बीवी की तरह छुप छुप के मेरी बातें सुनते हो? कोई और काम नहीं है क्या तुम्हें? सर काम तो बहुत है, पर फोन पर कौन था जिसको आप इतना चिल्ला चिल्ला के स्वागत कर रहे थे? बलवान, तुम्हें न्यूज देने के पैसे मिलते हैं यहाँ, न्यूज सुनने के नहीं। 24 घंटा न्यूज पे न्यूज देने की जगह पे बकवास करोगे ना तो ये तुम्हारी बलवानी निकल के दुर्बल बाबा बना दूंगा। नहीं सर, आप तो बताओ हेडलाइंस क्या है आज की? सर मैं बताऊं, लेडीज फर्स्ट। सर बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है कि फरहान अख्तर और उसकी वाइफ अध्युना अख्तर का डिवोर्स हो गया। उसमें दुख की कौन सी बात है? सर आपने फिल्म नहीं देखी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा? अब उसमें कटरीना, ऋतिक, फरहान, अभय, कल्कि, इन सब में से आधों के डिवोर्स हो चुके हैं और आधों के ब्रेकअप। तो सर अब इस फिल्म का पार्ट 2 आएगा, जिंदगी पक्का मिलेगी दोबारा। देखिए सर, ये बलवान कितना इनसेंसिटिव है सर। देखिए एकदम मौसम की तरह है सर। हाँ सर, अरे आपको पता नहीं है, उत्तर भारत में अब तक का सबसे ठंडा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया सर। ओह माय गॉड, फिर उत्तर भारत को सिर्फ 2 ही लोग कंपटीशन दे सकते हैं, एक फनी लियोनी और दूसरी मैं। आफ्टर ऑल हम दोनों इतने हॉट जो है। कहाँ फनी लियोनी और कहाँ तुम? खैर सर, मुद्दे पे आते हैं। न्यूज आमिर खान को हटा करके अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा को बना दिया गया है अतुल्य भारत यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। सर तब तो हमारे भारत के जंगलों को दुनिया भर से लोग देखने आएंगे सर। क्यों? अरे सर क्यों, छोड़िए ना सर। आप ये सोचिए सर कि मेरी जंगली बिल्ली प्रियंका चोपड़ा को भी जंगल बहुत पसंद होंगे ना सर। कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि तुम सबका मुंह बंद कर दूं या चैनल बंद कर दूं। सर कल ही तो आपको चैनल के लिए इतने सारे पैसे मिले थे और आज आप फिर से रोने लगे। धीरे से बोलो, धीरे से बोलो। दीवारों के तो क्या, ये कुर्सी टेबल सारे फर्नीचर फोन के भी कान होते हैं, कोई सुन लेगा। अरे आज सुबह से मुझे भाई लोगों के फोन आ रहे हैं पैसा उगलवाने के लिए। ओ, तो पैसा मांगने वालों का फोन आ रहा था। तो सर बता क्यों नहीं देते कि जो पैसे आए थे वो पिछले 6 महीने के जो आपने राशन का उधारी कर रखा था उसको चुकाने में निकल गए। अगली टाइम किसी भाई का फोन आएगा ना तो वो मैं तुम्हें थमा दूंगा, तुम्हें वो भाई लोगों को बता देना। सर क्या जरूरत है? अरे पहले ये बताओ अनारकली, ये मौसम के हाल में क्या हो रहा है? सर इस बार चिकनी चमेली की मस्त अदाओं ने एक अनोखा, रोमांचक, नटखट किरदार, मस्त पवन का झोंका वायुदेव को मौसम का हाल सुनाने के लिए बुलाया है। सर आप ना बिल्कुल टेंशन मत लेना, ओके? ओके। और 0 डिग्री में कौन आ रहा है? अरे सर मैं तो बोलता हूँ 0 डिग्री में आमिर खान को बुलाते हैं सर। यस। उसको सर अतुल्य भारत कैंपेन में से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया गया सर। बहुत मस्ती की पाठशाला चलाता था, अब उसका पाठशाला बंद कराने का वक्त आ गया सर। सही है, बोलो आमिर खान को और दो उसे 0 डिग्री। पेश है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और आज वो हमें ये बताएंगे कि क्यों वो अतुल्य भारत यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे। उत्तरी यार, ओ उत्तरी। अरे क्या बात है, मस्ती की पाठशाला।
अरे कैसा यार? अरे मेरी पिक्चर पिट गई यार। वो तेरी, लेकिन मेरी नहीं पिटेगी। थोड़ा सा परफेक्ट। हे वाह आमिर, तुमने अपनी फिल्म मंगल के लिए क्या बॉडी बनाई है, मेरे तो दिल में दंगल मच गया। थैंक यू। अब ये थोड़ा सा परफेक्ट कैरेक्टर। और ये उत्तरी मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा यार, बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। पर क्यों, और आप ये क्या कह रहे हैं? ये इनटॉलरेंस मेरा नया स्टाइल है एक्चुअली। ब्रेकिंग न्यूज, आमिर खान का स्टाइल है इंटॉलरेंस यानी कि असहिष्णुता। तो बताओ फामिर, अतुल्य भारत वालों ने यानी कि इनक्रेडिबल इंडिया वालों ने आपको लात मार के क्यों भगा दिया? क्या आप अपनी फिल्मों में अश्लीलता दिखाते हैं? उत्तरी वो अरे गजनी में तुमने शर्ट उतार दी, डीके में आपने पैंट उतार दी, और हुड़ दंगल में तो आप लंगोट पहन के मंगल करने लग गए। क्या जवाब देगा देश पूरी दुनिया को कि इनक्रेडिबल इंडिया यानी अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर कपड़े नहीं पहनता? उत्तरी। अरे फामिर, क्या तुम्हें कपड़े पहनना पसंद नहीं है? क्या आप ऐसे ही सबके नंगे पुंगे दोस्त बने रहना चाहते हैं? या फिर आप ये सब करते हैं लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए? ऐसे फामिर, जो आपने ये अच्छी बॉडी बनाई है, उसके लिए आप प्रोटीन कौन सा खाते हैं? गुड क्वेश्चन। उसमें क्या है, 100 तरीके के प्रोटीन होते हैं। दरअसल एक जो होता है वो जो मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, वो जरा सा उत्तरी कैरेक्टर। मैं ये आपकी जो बातें हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा उत्तरी। पर क्यों? और फामिर जी, आप खुद इतने इंटॉलरेंट यानी कि असहिष्णु क्यों हो गए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं परफेक्शनिस्ट हूं ना। मेरे बाल ठीक है? हाँ ठीक है। अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं तो फिर आपकी जगह अमिताभ बच्चन और प्रियंका चोपड़ा को अतुल्य भारत का ब्रांड एम्बेसडर क्यों चुना गया? हाँ, क्योंकि आप इंटॉलरेंट हैं? या फिर इसलिए कि आपकी हाइट अमिताभ बच्चन से कम है? बोलो फामिद, बोलते क्यों नहीं? जवाब दो। क्या आप टिंगू हैं और अमिताभ जी लंबू, इसलिए आपको हटा दिया गया? उत्तरी। ओ तेरी वेरी बोलने से कुछ नहीं होगा, सीधा सवाल का जवाब दीजिए। आपकी हाइट कम होने की वजह से आपको इनक्रेडिबल इंडिया वालों ने निकाला क्या, हाँ या नहीं? यार तुम लोग बोलते रहते हो, बोलने नहीं देते हो। उत्तरी मेरी बात तो सुनो। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बचपन से आपकी हाइट बहुत ज्यादा है और मेरी बहुत कम, और मैं बचपन से टिंगू रहा हूँ, और स्कूल के लाइन में भी मैं सबसे आगे हुआ करता था और परफेक्ट तरीके से खड़ा रहता था, कोई बदमाशी नहीं करता था। उत्तरी। ब्रेकिंग न्यूज, आमिर खान स्कूल में हमेशा लाइन में आगे खड़े होते थे और कभी नहीं कर पाए पीछे खड़े होके बदमाशी। उत्तरी यार, आप लोग बिल्कुल इम्परफेक्ट हो, नॉट परफेक्ट। मैं जा रहा हूँ, मस्ती की पाठशाला जारी रखो। उत्तरी। तो ये थे आमिर खान, जो नहीं टिक पाए सेक्सी अमिताभ बच्चन की पर्सनालिटी के सामने। आए तो सीडीआई टीम की तरफ से दिस इज देसी सू साइनिंग ऑफ एंड लव यू ऑल। नौटंकी न्यूज। ये तो कमाल हो गया यार, पैसों की मांग और वो भी सर से, घंटा प्रसाद जी से। अरे इतने सालों में जो काम हम लोग नहीं कर पाए, वो काम कौन कर रहा है यार? क्या पता, पर सर की शक्ल देख के ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूखे भिखारी के पास बड़े दिनों के बाद कोई रोटी का टुकड़ा आया हो और वो भी कुत्ता लेके भाग गया हो, और बड़े दुखी लग रहे थे। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। आइडिया, मुझे लगता है हमें ना ये फोन लाइन ही डिस्कनेक्ट कर देनी चाहिए, ना रहेगा फोन ना बजेगी घंटी। वाह, और सर बजा देंगे हम सबका घंटा। एनीवेज, तुम लोग ना टेंशन मत लो, मेरे ऊपर यकीन रखो। तुम लोग देखो कितनी समझदारी के साथ हैंडल करूंगा। फोन आने दो एक बार, देखो, टेंशन मत। हेलो। अरे वो घंटा प्रसाद को फोन दे, सुना है बहुत पैसे जमा कर लिया उसने। उसे बोलना कि बब्बन भाई का कट नहीं दिया ना तो पैसे उसकी अर्थी में काम आएंगे। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। आप सुनिए, आप सारे पैसे अगर अर्थी में ही लगा देंगे तो हम लोग की सैलरी हम लोगों को कैसे मिलेगी? हाँ, रुको, अबे डरना नहीं है, डराना है। बब्बन भाई, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? सीधा सीधा बताने का नहीं होता है क्या? मेरे सर से पैसा काहे को मांग रहा है रे? मैं हूँ डॉन। डॉन तो मैं हूँ, हाँ? और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मुझे जंगली बिल्लियां बहुत पसंद है। बकवास मत कर, चुपचाप उस घंटा प्रसाद को बोल पैसे भिजवा दे, वरना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा मैं। अबे डेढ़ शाने, अभी इधर सुन, चुपचाप जो बोल रहे हैं वो सुन ले, वरना तेरा स्ट्रिंग ऑपरेशन करके पूरी मीडिया में पब्लिक के सामने तेरी पोल खोल देंगे। स्टिंग ऑपरेशन? लेकिन तुम लोगों ने मुझे देखा कहाँ है? पहला अरे स्टिंग ऑपरेशन में हम तुम्हें नहीं बल्कि कैमरा तुमको देखेगा, इतना भी नहीं पता। और तो मुंह नहीं लगता ना, बताता तुमको मैं। क्यों चांटा खा जाते हो? घंटा प्रसाद से कहना कि मैं बाद में फोन करूंगा, मेरे पैसे तैयार रखे।
अरे काटो इस फोन को यार, और ये सोचो कि खनखनी फटाफट चालू करना है। अगर वो चालू नहीं हुआ तो सर खुद इस चैनल को बंद कर देंगे और ग्राउंड फ्लोर से कूद के जान दे देंगे। चलो। कच्चे बनियान पहने नौजवान, कच्चे बनियान पहने नाचते इंसान, अश्लील बातों से भरी हर बात, अश्लीलता की हर सीमा को पार करता लांघता हर मजाक, छोटे छोटे कपड़ों में लिपटी औरतें, अडल्ट जोक मारती औरतें, और एक बहुत ही बकवास फिल्म ने मचा दी है पूरे देश में, खनखनी। खनखनी पे आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसने शर्म और हया के सारे बंधन तोड़ दिए हैं, एक ऐसी फिल्म जिसने उतार फेंकी हर लज्जा और श्रद्धा की सारी, एक ऐसी फिल्म जिसमें लड़के और लड़कियां हो रहे हैं कुछ ज्यादा ही फ्री, लोगों के दिलों को दहला के, घरों में आतंक मचा के। क्या कर रही है आखिरकार क्या फूल है हम थ्री? तुषार गफूर और आफ्ताब थडानी ने इस फिल्म में एक के बाद एक गंदे जोक मारे हैं, जिसपे जवान लड़कों को तो बड़ी हंसी आई और लड़कियां भी खूब शर्माई, लेकिन फैमिलीज का दिल दहल गया है इस फिल्म को देखने के बाद। क्या फूल है हम थ्री इंडिया की पहली पॉर्न कॉम है? अब ये क्या होता है ये तो आप फिल्म देख के ही समझ सकते हैं, मुझे तो बताने में भी शर्म आती है। खैर, कहानी के नाम पे क्या फूल है हम थ्री ने दिया है धोखा। इस फिल्म में कोई कहानी नहीं है, बस दो तीन बहुत ही सुंदर, सुशील और बड़े होठ वाली सेक्सी युवतियां भी हैं, जिन्हें देखकर देश के नौजवानों को चढ़ गया है बुखार। फिल्म में सब कुछ एडल्ट है, बातें जो एक्टर्स करते हैं, चीजें जो वो दिखाते हैं। तो अगर आप एडल्ट नहीं हैं तो ये फिल्म देखने ना जाएं, और अगर आप एडल्ट हैं और जवान हैं तो ये फिल्म देख के अपना दिल जरूर बहलाएं। फिल्म में कुछ गाने भी हैं, लेकिन वो भी सुनने में नहीं देखने में अच्छे लगते हैं। तो कुल मिलाकर क्या फूल है हम थ्री बिल्कुल भी पारिवारिक फिल्म नहीं है, ये एक एडल्ट कॉमेडी है जिसमें आपको हंसी और मस्ती दोनों बहुत आती है। खनखनी में आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते एक नई फिल्म और एक नई खनखनी के साथ। क्या फूल है हम थ्री का इस बवाल के बाद आप देखिए मौसम के हाल चिकनी अनारकली के साथ, जो आती है तो मेरा दिल में मच जाती है खनखनी खनखनी खनखनी। नमस्कार। आज मौसम का पूरा अनुमान और ताजा हाल लेकर आपके साथ हूँ मैं, अनार से भी ज्यादा रसीली, आपकी अपनी चिकनी कली, चिकनी अनारकली, थोड़ी रसीली थोड़ी शर्मीली। तो आज जाएंगे हम ऊपर से सीधा नीचे, यानी कि शुरुआत करते हैं ऊपर से, यानी कि उत्तर भारत से। उत्तर भारत में पड़ रही है जबरदस्त ठंड, लेकिन ठंड ऐसी नहीं है जिससे आपके मन में हो चुभन। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बर्फबारी हो रही है, और पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में हो रही है मीठी मीठी प्यार वाली सर्दी, और चंडीगढ़ में लोग खा रहे हैं गर्मा गर्म गाजर का हलवा। पूर्वी भारत की तरफ जहां पर सर्दी दिखा रही है अपने पूरे तेवर, और बह रही है ठंडी ठंडी हवाएं, और इन ठंडी हवाओं में संभलते बहते हमारे स्टूडियो में आने वाले हैं वायु देवता, लेकिन उनसे हम मिलेंगे एक ठंडी हवा के झोंके जैसे ब्रेक के बाद। नौटंकी न्यूज। वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका अनारकली के मौसम के हाल में, और हमारे साथ आज होने वाले हैं वायु के देव, वायुदेव, मिस्टर वायु, वायुदेव, वायुदेव। किस हवा में बह गई तुम? छोड़िए ना। अच्छा, एक बात बताइए मिस्टर वायु, मैंने आपको सिर्फ पुकारा था, लेकिन आप आए कैसे? दरवाजा तो लॉक है। लुक एट योर राइट, खिड़की खुली हुई थी, हम बहते हुए अंदर प्रवेश कर गए। वाओ, यू आर सो कूल। अच्छा मिस्टर वायु, अब एक बात बताइए, आजकल हवा इतनी गंदी हो गई है, इतनी पोल्यूटेड, अब प्रदूषण से भरी हुई है, क्या आपको क्रोध नहीं आता? आता है ना, तभी तो तूफान आता है। लेकिन आप लोग ये समझ नहीं रहे कि हवा को प्रदूषित करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अगर हवा ताजी और स्वच्छ नहीं होगी तो इससे
आपका ही जीवन नष्ट होगा। हमें ना हवा बिल्कुल स्वच्छ रखनी चाहिए, क्योंकि जो हवा हम छोड़ते हैं वही हवा हम लेते हैं ना, है ना? ये क्या कह रही हैं आप? नो 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 नो, नॉट दैट। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जो धुआं गाड़ियों से आता है, कारखानों से निकलता है, इंसानों से निकलता है, वो उसी हवा में मिल जाता है जिस हवा में हम सांस लेते हैं। अच्छा वायुदेव, आप मुझे एक बात बताइए कि आप फिल्म इंडस्ट्री में किसी को जानते हैं क्या? कोई बड़ा डायरेक्टर है ना? क्योंकि मैं ना बहुत अच्छी हीरो। मिस्टर वायु, where are you? ये थे वायुदेव जो हवा हो गए। अब कोई बात नहीं, अब अगली बार पूछ लूंगी। तो अब कोई ना कोई तो जरूर आएगा ना जो मुझे हीरोइन बनाएगा, जो मेरा मसीहा होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वायुदेव तो आ गए थे और दक्षिण और पश्चिम भारत का मौसम की बात तो हो ही नहीं पाई। वैसे सब मस्त है, टेंशन की कोई बात नहीं है। आप भी जाइए और झंडू बाम लगाइए और बदनाम हो जाइए। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी। मेरे मौसम का हाल जानने के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर www.घंटाnews.com पर। क्या करूं सर, अब आप क्या करेंगे सर? अरे ये बबन भाई बोल रहा है कि मुझे पैसे दो वरना मेरा कोई स्पेशल न्यूज आइटम चलाओ। मेरे पास एक आइडिया है। पैसे तो हम दे नहीं सकते क्योंकि नहीं। हमारे पास है नहीं, तो क्यों ना हम इसे अब मौसम के हाल में बुला ले, खुश हो जाएगा। मौसम का हाल कैसे सुनाएगा कि उत्तर भारत में डर की हवा चल रही है और दक्षिण भारत में खौफ का मंजर है। सर, वन मोर आइडिया। अब क्यों ना हम दुर्बल बाबा की जगह बबन बाबा का सेगमेंट शुरू कर दें। इससे क्या है ना, हमारे पैसे भी बच जाएंगे और फिर उन बचे 2-4 पैसों से मैं अपना मेकअप खरीदूंगी और भी हसीन बन जाऊंगी। अरे लेकिन दुर्बल बाबा कैसे बनेगा? बब्बन ये समस्याएं कैसे सुलझाएगा? बंदूक की नोक पे? अरे समस्या प्रेजेंट करने वाला खुद ही बेचारा जिंदा नहीं हो पाएगा तो हमारा चैनल कैसे चलेगा? बकवास आइडिया है, कुछ और सोचो। सर मैं बताता हूँ सर। सर बब्बन की अदालत कर देते हैं। वैसे भी ये रुक से कुछ हो तो रहा नहीं है। अरे क्या कुछ नहीं हो रहा सर? ये नहीं चलेगा सर, ये गलत बात है। मैं ही करूंगा बाप की अदालत, कोई और करेगा, मैं खेलूंगा नहीं सर। ये गलत बात है। नहीं सर, ये कैसे? शांत शांत बलवान गधे, ये एकदम बकवास आइडिया है। ये बाप की अदालत है, गुंडों की अदालत नहीं है। वैसे भी सर मैं तो कितना अच्छा करता हूँ ना। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अरे जिसके अपने पर खून और फिरौती के केस दर्ज हो उसकी अदालत में आएगा कौन? अरे चैनल बंद करना पड़ेगा। अभी कल ही मुझे पैसे मिले और आज मुझे इस बब्बन की वजह से चैनल बंद करवाना पड़ रहा है। मेरे पास एक आइडिया, बताओ। अरे बताओ बताओ। स्मार्ट लड़के, अच्छा आइडिया का देखना। अरे वाह। हेलो, हाँ बबन भाई, क्या है? आपको देने के लिए मेरे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन मेरे तो बंदे हैं बलवान और रुक रुक। मैं उन्हें आपके पास भेज देता हूं, उनसे आप जो चाहे काम करवा लो और अपना पैसा बना लो। नहीं, काम करो। अब मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे 2 नमूने भी मुझे नहीं चाहिए। अब एक काम करो, अपना पैसा अपने पास रखो या नमूने भी अपने पास रखो। ये तो मेरा धंधा बंद करवा देंगे। डर गया। सर आपने हमें बेच दिया सर। यू सोल्ड अस। बेचना चाहा लेकिन तुम्हारा कोई खरीदारी नहीं है। तुम लोग इतने नालायक हो कि ये गुंडे भी तुम्हें उनके आसपास नहीं देखना चाहते। इसलिए मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैं तुम्हें कब से झेल रहा हूं और यहाँ काम दे रहा हूं। चलो काम पे जाओ, निकलो यहां से। तुम्हारे बारे में बब्बन भाई ने कहा कि हाँ उन्हें भेज दो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तारों की ये कायनात, उसमें ग्रह का ये मेला, कितनी भी कोशिश कर लूं इस हसीना का दिल आज भी है अकेला। तो अपने दिल को इस दिल से मिलाइए और आइए, चले भी आइए, अब आ भी जाइए। स्वागत है आपका तारे गर्दिश में,
सभी ग्रहों को मेरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सुहानी शक्तियां बनी रहें, ऐसी मैं फिर से एक बार कामना करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे, हाँ, तो इस हफ्ते की राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मैं यही कहूंगी, अगर निजी जीवन की बात करूं तो मेरे हिसाब से कुंभ राशि वालों के लिए जीवन में प्रेम का आदान प्रदान बना रहेगा। अगर काम की बात करूं तो क्योंकि राहु और गुरु की दशा थोड़ी बिगड़ी हुई है, इसलिए इस हफ्ते कोई नया काम शुरू ना करें, और हाँ, प्रॉपर्टी तो बिल्कुल भी ना खरीदें। कुंभ राशि वालों की सेहत अच्छी रहेगी, बस सुबह शाम थोड़ी लगा लीजिए और मामला एकदम फिट रहेगा। लगा लीजिए मतलब चाय पी लीजिए, ओके? हाँ, तो आइए अब देखते हैं कुंभ राशि वालों के कुछ फिल्मी सितारे। तो पहले हैं अभिषेक बच्चन। तो एबी बेबी, इस हफ्ते कोई नई फिल्म साइन मत करना और अपनी सेहत का थोड़ा ख्याल रखना। और दूसरी है प्रीति जिंटा। प्रीति, उफ, तुम्हारी क्या डिम्पल्स हैं। तो इस हफ्ते तुम्हारे डिम्पल्स बने रहेंगे, यानी कि आप खुश रहेंगे। और अगर आपको कोई नई फिल्म मिले तो साइन कर लेना। हाँ, क्या पता कल हो ना हो। और हाँ, आपके जीवन में कोई पुराना चाहने वाला आ सकता है और आप शायद फिर बोलने लगे, पिया पिया ओ पिया पिया, पिया पिया ओ पिया पिया। तो कुंभ राशि वालों को यही कहूंगी कि आप याद रखें कि आपका शुभ रंग है हरा और शुभ अंग है, मेरा मतलब है अंक है 2। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए जाइए जाइए और सो भी जाइए। और अगर आपको नींद ना आए तो मेरा हॉटलाइन नंबर घुमाइए, जो कि है 000000 और फिर 2 बहुत बड़े शून्य और 7। समझ में आई बात? अरे जाने से पहले जुम्मे का चुम्मा तो लेते जाइए। बस बस, इस हफ्ते इतना ही। आए बड़े। तो खबरों की बकबक यही होती है समाप्त, लेकिन अगले हफ्ते जब घंटे से घंटा टकराएगा तो ये घंटा प्रसाद फिर लौट आएगा आपके अपने शो में 24 घंटा न्यूज, पावर्ड बाय दोगा बनियान। आपकी इज्जत हमारे हाथ में है।